नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का वही रवैया देखने को मिला। कभी ईवीएम बदल दिया गया, तो कभी ईवीएम हैक हो गई, तो कभी ईवीएम खराब हो गया, तो कभी मतगणना अधिकारी ने गड़बड़ी कर दी। कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में कुछ न कुछ शिकायत जरूर करती है, लेकिन जैसे ही जीत मिलती है, जश्न का माहौल हावी हो जाता है और शिकायतें दूर दूर तक नजर नहीं आती। शिकायतों का सिलसिला एक बार फिर से जारी हुआ। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग ने न सिर्फ पार्टी को फटकार लगाई, बल्कि कड़ी नसीहत भी दे दी। मंगलवार को लिखी चिट्ठी में कुछ अलग अंदाज में चुनाव आयोग ने जवाब दिया। चुनाव आयोग के फैसले पर कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार भी तेज हो गया। मनीष तिवारी बैलेट से चुनाव कराने की वकालत कर रहे, तो बीजेपी नेता तरुण चुग कांग्रेस को विचाराधीन पार्टी बता रहे हैं। उनका कहना है कि इतने चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस का अहंकार कम नहीं हुआ। वो हार का ठीकरा ईवीएम पर ही फोड़ती है। ईवीएम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार और तेज होता नजर आ रहा है। तो चुनाव आयोग से फटकार के बाद कांग्रेस को नसीहत तो मिली है, लेकिन सवाल यह कि हार के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना पार्टी का कितना जायज रहा, ये आयोग के आदेश के बाद साफ हो गया। अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प? कांग्रेस हतोत्साही जरूर होगी, ये सवाल भी बरकरार है। इस तरीके के तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ हैं, पानीपत से एसोसिएट एडिटर दिवेंद्र कथुरिया हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। अंग्रेजी में एक कहावत है, मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन, यानी विपत्ति जब आती है तो अकेले नहीं आती, चारों तरफ की परेशानी लेकर आती है। हरियाणा कांग्रेस के साथ भी आजकल यही हो रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले और बाद में हर तरफ से आलोचना और निराशा नजर आ रही है। रही सही कसर अब चुनाव आयोग की ओर से कांग्रेस के आरोपों और आपत्ति के जवाब में भेजा गया स्पष्टीकरण है कि कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। उल्टे कांग्रेस को नसीहत दी गई है कि इतनी पुरानी पार्टी होते हुए भी वो निराधार आरोप लगा रही है। यानी चुनाव आयोग का कांग्रेस को भेजा गया विस्तृत जवाब पार्टी के लिए बड़ा धक्का है। ये आस भी खत्म हुई। बीजेपी कांग्रेस की स्थिति पर चुटकी ले रही है। खुद मुख्यमंत्री माननीय चुनाव आयोग ने जो कांग्रेस के उस झूठ को नकारा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के वो कहीं ना कहीं लगी रहती है कि हमें कामों के ऊपर तो वोट नहीं मिलता, झूठ से अगर वोट मिल जाए तो लोगों का शोषण कर लें। आज सभी लोग उसको जान चुके हैं। कांग्रेस का जो झूठ है अब वो बिकने वाला नहीं है, मैंने कहा भी था। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है और चुनाव आयोग को बीजेपी सरकार की एक शाखा बताया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। जब तक बैलेट पेपर पे काउंटिंग होती रही, कांग्रेस आगे चल रही। जैसे बैलेट पेपर से ईवीएम मशीन पे आए हैं तो ईवीएम मशीन में हमें हराने दिखाने लगी। एलन मस्क जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बेहद जिसकी शब्द के ऊपर हर व्यक्ति विश्वास करता है, उसका भी ये कहना है कि कभी भी ईवीएम मशीन की हमेशा प्रोग्रामिंग हो सकती है और ईवीएम मशीन से चुनाव कराना वो बेहद चिंताजनक है। इलेक्शन कमीशन एक बहुत ऊंचा दर्जा रखता है हमारे देश के सिस्टम में। जब इस तरह की टिप्पणी करते हैं, और आदतन ये हम एक जिम्मेवार सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है जिसको लोगों ने सरकार में रहने का बहुत लंबा मौका भी दिया। जो भी बात कही जाती है कांग्रेस जिम्मेवारी से कहती है, और कोई भी कहे उसे गंभीरता से इलेक्शन कमीशन ले, ये हम उम्मीद करते हैं। मौका दिवाली का है और दोनों बड़ी पार्टियों में सियासत गर्मा गई है। 8 अक्टूबर को जब मतगणना की जा रही थी, पहले ही घंटे में बीजेपी कांग्रेस की लीड को धत्ता बताते हुए आगे निकलती चली गई और दोपहर होते होते पासा पलट गया।
तब कांग्रेस नेताओं और उम्मीदवारों की ओर से 90 में से 26 विधानसभा क्षेत्रों में गड़बड़ियों, कई ईवीएम्स की बैटरी 99% होने और घंटों तक यही रहने, धीमी मतगणना, डाटा की धीमी रिपोर्टिंग जैसे आरोप लगाकर पार्टी ने 9, 10, 11 और 14 अक्टूबर को चुनाव आयोग को ये शिकायतें लिख कर दी और जांच की मांग की। अब आयोग से विस्तृत जवाब मिलने और आरोपों को खारिज करने के बाद कांग्रेस को उल्टे नसीहत दी गई है। देखना अब ये है कि कांग्रेस हाईकमान क्या इस मामले को कोर्ट में ले जाता है कि नहीं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। अब सवाल ये है कि कांग्रेस हर बार ईवीएम पर सवाल खड़े करती है। चुनाव आयोग ने कई कड़ी नसीहतें दी हैं। आधार कांग्रेस का आधारहीन बताया जो आरोप पार्टी की तरफ से लगाए गए। अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प है? देवेंद्र, किस तरह की परिस्थिति अब कांग्रेस के सामने होगी, क्योंकि आयोग के द्वारा सारे आरोप खारिज कर दिए गए? देखिए सौरभ, 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था, 8 को गिनती काउंटिंग हुई थी। अक्टूबर महीने से पहले सब कुछ ठीक था, कांग्रेसियों में जोश था, लोगों में ये था कि हाँ कांग्रेस सत्ता में लौट सकती है। लेकिन अक्टूबर महीना बहुत खराब रहा पूरी कांग्रेस के लिए, भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी, क्योंकि 5 तारीख को मतदान, 8 को गिनती हुई। मतदान तक तो ठीक था, लेकिन जिस दिन मतगणना हुई 8 तारीख को, जब गिनती शुरू हुई 8 बजे, तो पीनी कांग्रेस वाले उछल रहे थे कि कांग्रेस के कई उम्मीदवार लड़ रहे थे, लेकिन आधे पौने घंटे बाद तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। बीजेपी के कैंडिडेट लीड लेते हुए आगे निकल रहे थे। दोपहर होते होते लग रहा था कि कांग्रेस की उम्मीदें खत्म हो गई हैं और 2-3 बजे तक तो क्लियर ही हो गया। ज्यादातर सीटों पे बीजेपी लीड कर रही थी और पासा पलट गया था। तो अक्टूबर महीना बहुत खराब रहा है कांग्रेस के लिए। लेकिन जब विश्लेषण हुआ 8 तारीख के बाद, कमियां ढूंढी गई, कहां गलतियां हुई, तो कांग्रेस को बहुत कुछ सुनना भी पड़ा और उनके सामने भी आया। अब एक उम्मीद बची थी कि जब लगातार आरोप लगा रहे थे कि 90 में से 26 विधानसभा क्षेत्रों में जो शिकायतें, जो उम्मीदवार थे उनके साथ या कांग्रेस के एजेंट थे, वो अलग अलग शिकायतें लेकर अपने बड़े नेताओं से मिल रहे थे। पवन खेर और डेलीगेशन दिल्ली के स्तर पर भी चुनाव आयोग के गया, उनको बताया। इधर हरियाणा में भी ये था, डिप्टी कमिश्नर चूंकि आरओ थे, इनकी तरफ से भी शिकायतें, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो हरियाणा के थे, कमिश्नर थे, उनको अलग अलग स्तरों पर अलग अलग जगह से शिकायतें की गई। एक दफा लगा कि कांग्रेस के आरोपों में, आपत्ति में दम हो सकता है। लेकिन कल शाम को इसी टाइम जब चुनाव आयोग ने एक विस्तृत स्पष्टीकरण दिया, बहुत सारे कई सौ पेजों की रिपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दी गई कि आप कांग्रेस की तरफ से जो आपत्तियां, जो आरोप लगे थे, उनमें कोई दम नहीं है। हमने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके जरिए रिटर्निंग ऑफिसर जो जिलों में थे, जहां विधानसभा में गड़बड़ियों की शिकायतें थी, आरोप लगाए गए थे कि गड़बड़ियां हुई हैं, कई ईवीएम्स का 99% बैटरी कई घंटे तक 99% रही, और उसके अलावा ये था कि जो मतगणना की गति थी वो धीमी थी, और जो डाटा था उसको अपलोड करने में, उसकी रिपोर्टिंग में भी कमियां थी, वो धीमी गति से जा रहा था। तो इनको आधार माना गया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, मैनिपुलेशन हुआ है। तो कांग्रेस ने बड़ी उम्मीदों के साथ जो चुनाव आयोग में शिकायतें की थी, जो बिंदु उठाए थे, उसका जवाब जो आया कल इसी टाइम, उसके बाद कांग्रेस की जो उम्मीद भी खत्म होगी। आखिरी आस थी कि शायद कोई राहत मिले, कोई अच्छी खबर मिले। अगर कांग्रेस के पक्ष में कुछ ऐसा आता कि आशंकाओं में कुछ जगह पे ऐसा हुआ हो सकता है, कोई ऐसी बात आती, तो मेरे को लगता है कांग्रेस उछल जाती। लेकिन निराशाजनक रिपोर्ट जो आई है चुनाव आयोग की तरफ, कहा गया कि उसके बाद राजनीतिक वार पलटवार भी, आप तो गैर बुनियाद आपत्ति है, तो इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। लिहाजा एक बड़ी पार्टी, 125 साल पुरानी पार्टी इस तरह का आचरण करेगी तो ये ठीक नहीं। उल्टा कांग्रेस को नसीहत दी गई है। अब सवाल ये कि क्या इस रिपोर्ट को कोर्ट में चैलेंज, इस मामले को ले जाएगी कांग्रेस? भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि पहले जब ये शिकायतें की थी, वो कह रहे थे चुनाव आयोग को, शायद ये सुनाना चाह रहे थे कि अगर इंसाफ नहीं मिले तो हम कोर्ट में जाएंगे। अब जब चुनाव आयोग ने स्थिति क्लियर कर दिया, उल्टा गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है। अब भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान फैसला करेगी कि इस मामले को हमने कोर्ट में ले जाना है या नहीं ले जाना। लेकिन लगातार मैं देख रहा हूं
पूरा अक्टूबर महीना खत्म हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये महीना बहुत खराब रहा, बहुत पीड़ा देने वाला रहा है। बिल्कुल। अब सवाल यही है कि अब क्या कोई विकल्प है पार्टी के सामने? कोर्ट एकमात्र विकल्प रह जाता है। वीरेंद्र जी, जो पार्टी ने बातें कही थी वो आधारहीन कहीं, कड़ी नसीहत भी पार्टी के द्वारा दी गई। अब सवाल ये कि मतगणना केंद्र पर जो सवाल उठाए थे, चुनाव आयोग के जो मतगणना केंद्र बनाए गए थे पार्टी ने, कांग्रेस ने, वो बड़े विचित्र तरीके के थे। उस पर कहीं ना कहीं बैटरी चार्ज ज़्यादा होने की बात कही। कांग्रेस ने कहा कि बैटरी चार्ज होने की वजह से वो उस बूथ पर हारे जहां बैटरी ओवर चार्ज थी ईवीएम की। ये आधारहीन बात आयोग की तरफ से कही गई। कुछ विचित्र सा ये आरोप जो लगाया गया पार्टी की तरफ से, कैसे देखते हैं? देखिए, जब कांग्रेस ने इस तरह के आरोप लगाए तभी भी स्पष्टीकरण चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया था। जो आरओ थे, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उनकी तरफ से पहले ही जवाब दे दिया गया था जी। लेकिन कांग्रेस के जो बाद में चुनाव आयोग को जो कांग्रेस ने अपना ज्ञापन दिया, तो कांग्रेस ने बिंदुवार उसका विवरण दिया है आयोग ने। तो इसलिए अब ये बात है कि ये अध्याय तो समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है मतगणना से जो बैटरी खत्म होती है या बैटरी कम है उसका कोई मतलब नहीं है, मतगणना से इसका कोई सार नहीं है। बिल्कुल। अब देखिए, कांग्रेस को अपने जो वास्तविक तथ्य हैं उसका जो है जब भी विश्लेषण करना चाहिए भी कांग्रेस की चूक कहां से हुई। अगर कांग्रेस ने हिमाचल में चुनाव जीती है, हिमाचल में सत्ता में आई, तब तो ईवीएम में दोष नहीं आया। अगर हरियाणा में सत्ता में आने से वंचित रह गई है तो उसको ईवीएम में दोष आने लगे, बैटरी कम होने की बात होने लगी। तो मतलब जब आपकी 37 सीटें आई हैं उसमें तो आपको कोई दोष है नहीं, उसमें तो आपको कहीं कोई विकार नजर आता नहीं है। तो मान लीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो क्या रोहतक में अपने प्रत्याशी को नहीं जिता सकती थी? तो बीबी बत्रा को इतने कम मार्जिन से क्यों जीतने देती? तो ये एक बात है। देखिए, कांग्रेस को करना चाहिए कि उसकी चूक कहां पर हुई है, वो अपने संगठन की तरफ ध्यान केंद्रित करे। अब कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनको ये हार स्वीकार नहीं हो रही, उनको अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमें यहां से हमारे संगठन की ये चूक रही, हमारे स्तर पर हुई, जो केंद्रीय हाईकमान की चूक थी। तो मतलब आपको अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होना चाहिए। आप जो अपनी हार का ठिकरा चुनाव आयोग पर फोड़कर आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। कांग्रेस में आपने कहां विश्लेषण किया? कांग्रेस की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है उसका भी कहां निष्कर्ष पहुंचा? भाई टिकटों के वितरण में तो आपने गड़बड़ी की, टिकटें बेचने के भी आरोप लगे, जो सिटिंग एमएलए उनको भी टिकटें दी। तो मतलब जो एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस में बनी थी उसको स्वीकार करने की बजाय कांग्रेस अब जो है चुनाव आयोग में खामियां ढूंढ रही है। मतलब जब आप जीत जाते हैं तो कोई नजर आता नहीं है, कोई खामी नजर नहीं आती। तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये अवसर मिल गया। तो कांग्रेस को अपने जो ये जनादेश मिला है उसको स्वीकार करना चाहिए और आगे के लिए कांग्रेस की क्या रोड मैप है, कांग्रेस ने अपनी जड़ें कहां मजबूत करनी है, अपना संगठन कहां खड़ा करना है। अभी निगम चुनाव भी होने हैं, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? तो आप, क्योंकि देखिए कांग्रेस का कार्यकर्ता तो सिर्फ चुनाव के समय निकलता है। कांग्रेस का जो भी कार्यकर्ता है वो आगे पीछे कहीं दिखाई देता, कोई उसका आंदोलन का नहीं होता, कोई जनसंपर्क का माध्यम नहीं होता, कोई रचनात्मक जो है आंदोलन नहीं होता। तो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता चुनाव के दिनों में दिखाई देता है, फिर वापस अपने बिलों में चला जाता है। तो कांग्रेस को स्थिति को समझना चाहिए भाई कांग्रेस कहां से हो रही है। कांग्रेस उस दिशा में तो जा नहीं रही। कांग्रेस अभी इस तरह जो है वास्तविक कारणों से जो आंखें मूंद रही है, इसका कांग्रेस को नुकसान ही होगा। तो कांग्रेस को वास्तविक तथ्यों का विश्लेषण करना चाहिए। चुनाव आयोग की अपनी प्रक्रिया, ईवीएम पर आरोप लगते रहते हैं, आगे भी लगते रहेंगे, लेकिन जब कांग्रेस जीत जाती है तो फिर आरोप नहीं लगते, मामला शांत हो जाता है। तो कांग्रेस को वास्तविक तथ्यों की ओर ध्यान देना चाहिए। महेश, अब सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस हार नहीं पचा पा रही है। क्या मैनेजमेंट पार्टी के अंदर जरूरी नहीं था आरोप प्रत्यारोप की तुलना में अगर देखा जाए तो? और इस सियासी घमासान को किस तरह से देखा जाए? जी देवेंद्र, महेश मैं आपके पास लौटूंगा। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। देवेंद्र, यही सवाल मेरा आपसे। देखिए सौरभ, मैं ये कहता हूं इसी प्रोग्राम में हम चर्चा करते रहे हैं। कांग्रेस शायद ये मानकर चल रही थी कि लोकसभा के जो चुनाव परिणाम आए कांग्रेस के पक्ष में हम एंटी इनकम्बेंसी, नाराजगी वाली बात थी, बदलाव वाली बात थी,
और कांग्रेस मजबूत हुई थी, बीजेपी कमजोर थी, ये सारी चीजों को लेकर कांग्रेस के लोग आत्मविश्वास पाल बैठे थे। और अब जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा टिकटों के वितरण में उनकी खूब चल रही थी, बाकी नेता देखते रह गए कि अपनी मर्जी से टिकट बांटे, मतलब कांग्रेस से ये लेख चल रही थी कि कांग्रेस की सरकार आई हुई है, जैसा लोगों में भी एक धारणा बन गई थी, परसेप्शन था कि कांग्रेस सत्ता में लौट रही है और हाईकमान भी मानकर बैठा था जिस तरह के हालात थे। इसमें मैं बताता हूं, कांग्रेस ने सबक नहीं सीखा। लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे, कांग्रेस सीधा चुनाव पर चली गई। उनमें प्लानिंग या आपसी जो नेताओं की जो जिम्मेदारियां बांटनी थी, संगठन था नहीं। दीपेंद्र हुड्डा पूरी निर्भरता रही कांग्रेस की। उसके विपरीत बीजेपी ने सबक लिया। जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे, 5 सीटें गंवाने के बाद हाईकमान से लेकर हरियाणा में बीजेपी सब, मतलब इन रिजल्ट ने उनको झकझोर दिया था। बीजेपी ने बहुत सारे उपाय किए, आरएसएस का भी खुलकर प्रयोग किया गया, बीजेपी संगठन को टाइट किया गया, गलतियां कहां थी, मतलब डैमेज कंट्रोल को पूरी तरीके कोशिश की है और उसमें कामयाबी भी मिली है। कांग्रेस की जहां तक मैं बिना तैयारी के वो कूद गए मैदान में, और ऊपर से हाईकमान का उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था। दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाए हुए थे। तो ये परिस्थितियां जो अचानक बनी, उसके बाद लास्ट के 3-4 दिन, मैं आपको फिर कह रहा हूं, पुख्ता तौर पर मेरे पास ये जानकारी है कि लास्ट के 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को वोटिंग थी, लेकिन 30 तारीख के बाद, सितंबर का महीना 30 का था, लास्ट के 4-5 दिन, 3-4 दिन बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया। आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे, यूपी से, दिल्ली से, गुजरात से महिलाएं तक आई, घरों में गई, उनको समझाने की कोशिश की कि आप मोदी जी को जितवाना, बीजेपी को फिर तीसरी सत्ता में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ एक हिंदुओं वाली बात को भी उठाया गया। और जिस तरीके से योगीनाथ कह गए थे। देवेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच महेश भी हैं। महेश, जो सियासी नुरा कुश्ती देखी हमने हरियाणा में, कांग्रेस के अंदरूनी कलह भी देखी गई। अब सवाल ये कि जो नसीहतें चुनाव आयोग ने कांग्रेस को दी हैं, उससे क्या पार्टी कुछ सबक लेगी? क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा पार्टी पर? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने बुरे अनुभवों से किसी भी तरह का कोई भी सबक नहीं लेती है। अब जरूरत तो ये थी कि कांग्रेस पार्टी के वो नेता जो इस हार के लिए जिम्मेदार हैं, कम से कम अगर सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहते थे, मीडिया में उजागर नहीं करना चाहते थे, तो बंद कमरे में राहुल गांधी उन 5 नेताओं को बुलाते, और 5 में से भी अब 1 कम रह गया है, यानी किरण चौधरी निकल चुकी है, तो 4 नेता बचे, और 4 नेताओं में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, इसके अलावा कैप्टन अजय यादव और रणदीप सिंह सुरजेवाला, यानी इन 4 चेहरों को एक साथ बैठाने की जरूरत थी। और पूरी कहानी राहुल गांधी आसानी से समझ सकते थे, सोनिया गांधी आसानी से समझ सकती थी। इन्हीं में जो पूरा का पूरा जो चुनावी गणित की हार और जीत के कारण है, इन्हीं में समाहित थे। लेकिन ये समझने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं की गई। अब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन की गड़बड़ियों की वजह से ही ये चुनाव वो हारे हैं। लेकिन ये चुनाव वो हारे हैं क्योंकि वो एक ही चेहरा सामने रखे हुए थे हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए, एससी वोटर्स के लिए, ओबीसी वोटर्स के लिए। कोई विकल्प उन्होंने छोड़ा नहीं था, सिर्फ एक ही चेहरा यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी आखिरी चुनाव प्रचार के 3 दिनों में यही कहने की कोशिश की जा रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के कार्यकाल को लोग अब भी याद करते हैं। अगर कहीं 2-3 चेहरे यानी ओबीसी के चेहरे को या फिर एससी चेहरे को एक बार फिर से सामने बनाए रखते, भले ही मुख्यमंत्री किसे बनाना था, पार्टी आलाकमान को चुनाव जीतने के बाद तय करना था, लेकिन विधायक चुने जाने से पहले ही ये पार्टी की तरफ से तय कर दिया गया था कि अघोषित एक तरीके से स्थिति यहां पर रख दी गई थी वोटर्स के लिए, और यही स्थिति अस्वीकार्य यहां पर की गई थी वोटर्स की तरफ से। असलियत को अब भी समझने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग तैयार नहीं हैं। तमाम जो नेता हैं वो अपनी गलतियों को, अपनी जो खामियों को मानने के लिए तैयार नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि बाकी नेताओं की उन्हें जरूरत है। उन्हें लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही काफी है, और जरूरत पड़ी तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ग्राउंड जीरो पर सब कुछ संभाल सकते हैं, यानी 2 नेताओं से इतर तीसरे की जरूरत नहीं है। यही परिस्थिति थी जो हार का कारण बनी।
नहीं, और इसे मानने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुझे लगता है कि अब भी तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने से बात बन जाएगी, लेकिन ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते फोड़ते 5 साल भी अगर बीत गए तो उसके बाद एक बार फिर से चुनाव आएगा, फिर आखिर हालात को कैसे बदलेंगे। अब ईवीएम के ऊपर जो ये पूरा का पूरा दारोमदार डाला जा रहा है, क्या वो अपनी रणनीतिक गलतियों पर गौर करेंगे कि आखिर सबसे बड़ी चूक कहां हुई, क्यों नायनोदर उगलाना सीट पर वो इतने अड़े कि कुमारी शैलजा खामोशी के साथ वहां से चुनाव प्रचार से गायब हो गई, क्यों इस तरह के कैंडिडेट्स उन्होंने सामने रखे जिन पर लोगों को आपत्ति थी और खासकर बाकी टिकटार्थियों को आपत्ति थी। बाकी टिकटार्थी यानी चुनाव की दौड़ में काफी ज्यादा यहां पर उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार कायम कर लिए थे कांग्रेस पार्टी ने, और काफी सारी सीटों पर ऐसा कहा गया कि यहां इस उम्मीदवार को टिकट मत दीजिए, किसी को भी दीजिए, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो नहीं किया गया। तमाम ऐसी सीटें जहां पर उचाना सीट का मैं जिक्र करूं, जुलाना सीट का मैं जिक्र करूं, हिसार विधानसभा एक अलग तरीके से यहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, जहां बीजेपी का अपना कैंडिडेट था, वो कमजोर था, और वैकल्पिक व्यवस्था यहां पर हिसार विधानसभा सीट में कर ली गई थी और सावित्री जिंदल को बीजेपी अपने कैंडिडेट के रूप में तैयार करती हुई नजर आ रही थी। सिरसा विधानसभा क्षेत्र से जहां से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट हटा लिया था, जी अपने कैंडिडेट से ज्यादा खर्च यहां पर निर्दलीय उम्मीदवारों पर आर्थिक जो संरक्षण है, आर्थिक जो लाभ है, वो उन निर्दलीय उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचा रहे थे। आसानी से समझा जा सकता है कि एंटी बीजेपी वोटों का जबरदस्त बंटवारा बीजेपी ने एक एक सीट पर करवाया, और उसी का नतीजा ये रहा कि यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार कहीं 32 वोट से जीते तो कहीं 2 और 4 और 5 हजार वोटों से जीत हुई, और जबकि जो कांग्रेस पार्टी के बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे वो 20 और 22 हजार वोट ले चुके हैं। तो ऐसे में यहां पर वोटों के लिहाज से तो कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी जो है परिस्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन जब रणनीतिक फैसलों की बारी आई तो यहां पर एक के बाद एक बड़े गलत फैसले कांग्रेस पार्टी और खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से लिए गए, जिसका खामियाजा ये हुआ कि हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा। अब भी हार के असल कारणों तक कांग्रेस पार्टी के लोग या तो पहुंचना नहीं चाहते, और अगर पहुंच भी गए तो उस पर कोई फैसला लेना नहीं चाहते। अब भी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की जो रस्म है वो अदायगी हो रही है, और उसी पर यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से टिप्पणी की गई है कि आप जब भी चुनाव हारते हैं ईवीएम को ही कोसते हैं। वीरेंद्र जी, तमाम बीजेपी के नेता सवाल खड़े करें। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कांग्रेस को अभिमान छोड़ देना चाहिए, तरुण चुग भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए, यानी कि अब सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। अब कांग्रेस इससे कैसे पार पा पाएगी? क्या कुछ विकल्प हो सकता है पार्टी के सामने? कोर्ट जाना, जिससे कि देवेंद्र ने भी जिक्र किया, क्या वो एक विकल्प हो सकता है? क्या सही विकल्प, या फिर कुछ और? वीरेंद्र जी शॉर्ट में बताइएगा, समय कम है। देखिए, कांग्रेस ने अवसर दिया है भारतीय जनता पार्टी को हमला करने का। देखिए, जब लोकसभा में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने और 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, तब तो कांग्रेस ने ईवीएम में कोई दोष नजर नहीं आया था। तो विधानसभा चुनाव के समय में ऐसा क्या हो गया? तो मतलब कांग्रेस को तो अपना आत्मविश्लेषण करना ही। अब आप न्यायालय में भी जाएंगे तो न्यायालय, ये प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल प्रक्रिया है, तो वहां से कोई आपको राहत मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आएगी। देखिए, एक प्रक्रिया है, चुनाव आयोग ने उस प्रक्रिया का पालन किया है। जब चुनाव आयोग बैठक बुलाता है, ईवीएम पर बैठक बुलाता है, तब जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या नेता है, तब वो इसमें सक्रियता नहीं दिखाते, रुचि नहीं दिखाते। तो अब जो है ईवीएम पे दोष मढ़ना जो है कांग्रेस का वास्तविकता से आंखें मूंदने के बराबर है, और कुल मिला के कांग्रेस को आगे की सूती लेनी चाहिए। जो हो चुका वो हो चुका, अब आगे निगम चुनाव है, जनता के बीच जाना है, तो कांग्रेस को उस दिशा के अंदर सोचना चाहिए, रचनात्मक और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। बिल्कुल, अब पार्टी को नसीहतों के बाद उस पर अमल करना चाहिए, और पार्टी को खुद को कैसे संगठन को मजबूत किया जा सके, इस पर रणनीति पर भी आगे काम करने की जरूरत होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आरोप जो कांग्रेस लगा रही थी कि ईवीएम में गड़बड़ी है, चुनाव आयोग के द्वारा खारिज किया गया है। आयोग ने यह कहा है कि एक चुनाव एक बूथ पर पारदर्शी तरीके से हुआ, किसी में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। आधारहीन आरोप पार्टी लगा रही है, कड़ी नसीहतें दी। अब सवाल यह कि कांग्रेस इन नसीहतों के बाद जो कि चुनाव आयोग ने दी हैं, कितना सबक लेती है, यह सवाल है।